नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डॉट इन। लाइव स्ट्रीम जो है चलते चलते कट गया था, तो चलिए अब फिर से एक बार स्टार्टअप करते हैं वीडियो को और हम पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्टअप करते हैं इस वीडियो को। तो इस लेसन के जो राइटर हैं वे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गांधी और इनका जन्म जो है हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 में। इनके माता का नाम था पुतलीबाई और पिता थे करमचंद गांधी। तो चलिए अब देखते हैं वन बाय वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसका, वाज रूल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट मीन्स कौन मिस्र का रूल्स था मीन्स शासक था, शासक। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फराउज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, अमेरिकन फिलोसफर, इंडियन पीपुल। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा इसका। सेकेंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी रॉट लेसन। जी आपको ये जरूर पता होगा कि इस लेसन के राइटर कौन है, तो आप इसको कमेंट में बताएंगे कि महात्मा गांधी इसमें से कौन सा लेसन लिखे हैं। आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं फराउज फराउज वेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट यहाँ खाली जगह होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन सही, ऑप्शन से होगा रूल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, आप पढ़ चुके हैं फराउज, ऑप्शन डी। इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शन ए सही होगा पीपुल। नेक्स्ट है गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिबन किससे संबंधित है, तो गिबन संबंधित है इटली से। नेक्स्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया क्या, तो रूइन। यूरोपियन सिविलाइजेशन से अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारी जो सभ्यता है उसका विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किसका बेस है, तो ये बेस है इंडियन सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग या प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा रहन सहन और उच्च विचार। तो ये मान्यता है हमारे भारत में। नेक्स्ट है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज क्या है, इमूवेबल। हमारे इंडिया इमूवेबल है, दृढ़ है, मजबूत है। नेक्स्ट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट माय एक्सपीरियंस रिसर्च वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट द माइंड इज अ रेस्टलेस, क्या है जी, आप जरूर जानते हैं रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। नेक्स्ट प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, किसका मोटो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ये वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, ये हमारे ऋषिज का एफ है सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है इज डीड अगेंस्ट ब्लाइंड इनिशिएशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, कॉपी करना, कॉपी करना। अगर हम वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यताओं को कॉपी करेंगे तो क्या होगा, तो हमको कौन पश्चिमी सभ्यताओं के विरुद्ध थे, अगेंस्ट कौन थे, तो ये थे हमारे गांधी जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वे आर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, कौन सेटिस्फाई थे, तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, उनको हमारे गांव ही अच्छे लगते थे, वो यहीं से या इसी से सेटिस्फाई थे। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश डैश टुवार्ड, क्या भरा जाएगा इसे, टुवार्ड वन अनदर, क्या, तो इसके लिए होगा एंग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर एंसेस्टर इंजॉय, क्या कहाँ इंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन, क्योंकि वेल्थ और लग्जरीज ये हमारे एसोसिएट किससे एसोसिएट हैं, तो ह्यूमन से। ह्यूमन में क्या आएगा, मैन, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आप बताएंगे अगर आपको पता है तो इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, इसके लिए कमेंट में बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई किसके लिए, ग्रीस एंड रोम, ग्रीक एंड रोम। नेक्स्ट द इन्वेंशन ऑफ, आप पढ़े होंगे ये लाइन जो है सेम टू सेम आपके बुक से दे दिया है। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो यहीं के बाद लाइव स्ट्रीम जो है कट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रोड डिफरेंट आर्टिकल 4, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, किसके बारे में बात किया, तो गांधी जी के बारे में, गांधी लिखे थे यंग इंडिया। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड एंड पैशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, हमारा दिमाग हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। नेक्स्ट हैप्पीनेस इज लार्जली, बहुत हद तक खुशी क्या होता है, एक मेंटल कंडीशन होता है, पागलपन होता है, इसको प्रूव किए थे गांधी जी। आप पढ़िए टेक्स्ट बुक, अगर नहीं पढ़े हैं तो समरी इसका पढ़िए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या सर्च कीजिए online study.in, इसमें आप जाइए प्लेलिस्ट में और क्लिक कीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आपको बेहतरीन सा मिलेगा एक समरी, जिसको आप हूबहू अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, ही किसके लिए यूज़ किया है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में। तो चीफ वेपन, मुख्य हथियार के रूप में गांधी जी क्या यूज किए थे, यू डेफिनेटली नो, क्या यूज किए थे जी, स्वाड, तलवार, न्यूक्लियर वेपन, ओहो, गन्स, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। आवर एंसेस्टर डिज्यूडेड अस फ्रॉम, हमारे एंसेस्टर डिज्यूड करते थे, दूर रखते थे लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज इट मेक अस सैड। नेक्स्ट पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाई विथ किससे सेटिस्फाई थे जी, कहाँ सेटिस्फाई थे हमारे पूर्वज, तो ये सेटिस्फाई थे टाउन में, नहीं जी, सिटीज़ नहीं,
मेगा सिटीज नहीं, विलेज यस। नेक्स्ट, आवर फोर फादर सा दैट किंग एंड देयर स्वाड वेयर इन्फीरियर टू, किससे इन्फीरियर थे, किससे इन्फीरियर थे जी। फोर फादर सा मतलब वो ऐसे इमेजिन किए थे, क्या था। इसके लिए ऑप्शन क्या सही होगा, द स्वाड ऑफ इथिक्स, द स्वाड ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वाड ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वाड ऑफ ट्रेचरी। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। एकदम ध्यान से देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, कॉमन पीपुल क्या करते, क्या फॉलो करते थे जी, तो बिजनेस को फॉलो करते थे। नहीं 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 नहीं, पुराने ज़माने में बिजनेस को नहीं देखा जाता। थर्ड है सेकेंड एग्रीकल्चर, थर्ड है इंडस्ट्री, फोर्थ क्या, अरे बाबा फोर्थ है पॉलिटिक्स, और इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, वर्शिप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, तो इसको आप खुद से बताएंगे रिप्लाई में, आप कमेंट करेंगे क्या होगा। ओके। नेक्स्ट, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल एंजॉयड ट्रू होम रूल, आप ऊपर भी देख चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट किसको बढ़ावा देता है, किसको समर्थन करता है, इमोरलिटी, अनैतिकता, नेक्स्ट क्या है, पार्शियलिटी, नहीं पार्शियलिटी को भी नहीं, इमोरलिटी भी नहीं, मोरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देता है हमारा सभ्यता, डिसऑनेस्टी भी नहीं देता। तो इस तरह से ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये समाप्त होता है। तो ऐसे मैं पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन लगभग आपका 90% इंड हो चुका है। इंड वैसे इससे बार कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ज़्यादा नंबर लाने के लिए एक्स्ट्रा अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए आते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।